बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने आज हम बनाने जा रहे हैं मकई की रोटी, जो बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने पानी को गर्म कर देना है, इतना गर्म करना है कि बॉईल आने लग जाए। आटा ले लेना है हमने मकई का और इसमें गरम गरम पानी को इस तरह से डालते जाना है कि आटा और पानी यकजन हो जाए। हम इसे हाथ से मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि पानी हमें बिल्कुल गर्म चाहिए। गर्म पानी से ये होगा कि हमारी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और भुरभुरी से भी नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से हमने आटे और पानी को यकजान करते जाना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अक्सर हमसे ये नहीं बन पाती, तो इसलिए आज हम आपको इसको बनाने का सही तरीका बता रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए ये बेहतरीन नाश्ता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें और एक छोटा सा लाइक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी और झटपट रेसिपी लेकर आती रहूं। इस तरह से हमने एक पेड़े को ले लिया और पानी का हाथ लगा कर इसे मलते जाना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा बन जाएगा, बहुत ही मज़े की और बिल्कुल नरम रोटी बनेगी। कोई मुश्किल नहीं है इसे बनाने में। अक्सर कहते हैं कि हमसे मकई की रोटी नहीं बनती, तो ये देखिए आपके सामने ये झटपट बनने वाली रोटी है। ये देखिए, इस तरह से मुलायम करते जाना है। एक रोटी का पेड़ा हमने लिया था, उसको हाथों की मदद से पानी का हाथ लगा कर इस तरह से हमने पेड़ा बना लिया। हम इसे हाथों पर ही बनाएंगे, बेलन पर नहीं बनाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसे एक साइड पर तवे को गर्म करके घी लगा लेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। पानी का हाथ लगा कर हमने इसे बढ़ाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से हम हाथों पर इसे बड़ा करते जाएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़े की है। ये इसमें बहुत से प्रोटीन पाए जाते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता है। सर्दियों में ख़ास तौर पर इसे साग के साथ बहुत पसंद किया जाता है। ये देखिए, अगर हमारी रोटी कैसे भुर रही तो हम इसे फ़ौरन से सेट भी कर सकते हैं। आराम से हल्के हाथों से हमें इसको बढ़ाकर तवे पर डाल दिया है और थोड़ा सा घी साइडों पर लगा दिया है। बहुत ही मज़े की सॉफ्ट बनेगी। ये देखिए, हमें 3 से 4 मिनट तक एक साइड पे रखना है, ताकि ये कच्ची ना रहे और बिल्कुल अच्छी तरह से पककर सुर्ख हो जाए, या डार्क ब्राउन भी कह सकते हैं। हम इसे डार्क ब्राउन कर लेंगे। जब हम इसकी साइड को पलटेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारी रोटी पककर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हम इसे साग के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान, मिनटों में बन जाने वाली रोटी है। अगर आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करें और छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।